हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आपको कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 लेकर आया हूं, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। दोस्तों तो आप लोगों के कमेंट से आज पढ़ने को मिला कि फिजिक्स का जो टॉपिक जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वो बताया जाए। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स का न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आज का सवाल है, एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर रखी 2 mm ऊंची वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंची बनता है तो प्रतिबिंब का तथा दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों दर्पण का भी और प्रतिबिंब का भी फोकस दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि हमको इसमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। दोस्तों बोला है एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वस्तु की दूरी को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो दोस्तों u से सूचित करते हैं। तो u बराबर हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दोस्तों देखना है कि u बराबर 6 सेंटीमीटर है, लेकिन ये कौन सा दर्पण में है। तो दर्पण हमारा क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? तो दोस्तों अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। दोस्तों आगे देखते हैं, बोला क्या, रखी 2 mm ऊंची वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों क्या बोला है, जो वस्तु रखा हुआ है उसका ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब कितना है दोस्तों? 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ था रखी 2 mm ऊंची वस्तु, यानी वस्तु रखा हुआ है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा दोस्तों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा दोस्तों? कितना रखा हुआ है दोस्तों? तो 2 mm रखा हुआ है। कितना? 2 mm रखा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं, तो प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। दोस्तों ऊंचा बोल रहा है तो ऊंचा यानी हाइट ऑफ इमेज। क्या होगा दोस्तों? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों? 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या बोला कि ऊंची बनता है तो प्रतिबिंब का तथा दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करे। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब का तथा दर्पण का क्या करना है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर है माइनस के, और ये 2 mm है। दोस्तों mm है तो इसको भी जाहिर सी बात है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में करना होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो हम 2/10 से भाग कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? सेंटीमीटर में निकल करके आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 5 10, यानी बराबर में 1/5 हमारा जो आया वह क्या निकल करके आया? सेंटीमीटर में निकल करके आया। बोल सकते हैं कि यह सेंटीमीटर में निकल करके आ गया। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमने निकाल लिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। दोस्तों अब क्या निकालना है हमको? प्रतिबिंब का दूरी निकालना है और फोकस दूरी निकालना है दोस्तों। तो प्रतिबिंब का दूरी यानी कि वर्चुअल इमेज यानी v से सूचित करते हैं प्रतिबिंब की दूरी को, और फोकस दूरी यानी f से सूचित करते हैं। दोस्तों ये दोनों हमको क्या करना है? निकालना है दोस्तों। तो इस दोनों के निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? आवर्धन निकालना होगा, यानी कि बोल सकते हैं क्या कि m बराबर में हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं बराबर में लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज का मान कितना है दोस्तों? 1 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे 1 लिख दिए। और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान कितना है दोस्तों? तो हमारा निकल करके आया था 1/5 आया था, तो 1/5 लिख देते हैं। दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 है तो 1 लिख सकते हैं, और बटे में 1 है तो 1। इसको ये बाटा में है, बाटा के नंबर के दोस्तों अगर हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ गुने में कर देंगे। तो बराबर में दोस्तों हमारा निकल करके आया 5 सेंटीमीटर। दोस्तों अब क्या करेंगे, जो हमारा वर्चुअल इमेज यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकल जाएगा, तो दोस्तों हमको आवर्धन निकालना होगा, यानी मान पुट कर देना होगा। तो m है ना दोस्तों, m बराबर हाइट ऑफ इमेज है ना दोस्तों, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना है दोस्तों? मान को रख देना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। हाइट ऑफ इमेज का मान कितना है दोस्तों? हाइट ऑफ इमेज का मान निकल करके हमें आया कितना दोस्तों? 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं बराबर में 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान कितना आया दोस्तों? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान कितना था हमारा? यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 1/5 यानी 5 आया था। ठीक है ना दोस्तों।
अब इतना आ गया है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, m बराबर में क्या लिख सकते हैं, m बराबर में दोस्तों लिख सकते हैं v बटे u, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज को क्या बोलते हैं, v से सूचित करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को u से सूचित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर m का मान कितना आया था दोस्तों, m का मान आया हमारा 5 आया था, m का मान कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ है, तो 5 लिख देते हैं दोस्तों, 5 लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दिए। v का मान कितना आया है दोस्तों, v का मान निकल करके हमारा आया है दोस्तों, यहाँ पे v का मान नहीं आया है दोस्तों, तो v लिख देते हैं, ठीक है ना। और बटा है तो बटा, u का मान कितना है दोस्तों, -6, तो -6 लिख देते हैं, ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। दोस्तों ये v है तो v यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर है तो बराबर, ये बराबर का नंबर है दोस्तों, यानी बराबर के इस साइड में 5 है, इस साइड में आएगा तो ये कितनी में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जहाँ अवतल दर्पण में है तो यह माइनस में होगा, ठीक है ना दोस्तों, और ये भी माइनस में होगा दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद 6 5 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि हमारा वर्चुअल इमेज का मान आया है वह 30 आ चुका है। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देते हैं दोस्तों, ये 5 यहाँ चल गया, यानी 6 5 से 30 हो गया, यानी प्रतिबिंब का मान कितना निकल के आ गया, 30 आ गया है दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे दोस्तों जगह की कमी हो चुकी है तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f होता है, ठीक है ना, सूत्र होता है दर्पण का सूत्र। इसी पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मान रख करके निकाल लेंगे। तो 1 है तो 1 लिखेंगे दोस्तों, v का मान आया है 30 तो 30 लिख देते हैं, ये प्लस है तो प्लस, और 1 है तो 1 लिखेंगे दोस्तों, u का मान कितना है, -6 होगा दोस्तों, u का मान -6 है तो -6 लिख देते हैं। और दोस्तों बराबर है तो बराबर लिख देते हैं, और 1/f है तो 1/f लिख देते हैं। दोस्तों अब 30 और 6 का लघुत्तम करना है, 30 और 6 का लघुत्तम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 ही आएगा। दोस्तों यहाँ पर स्पेस की कमी है तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, कितना है दोस्तों हमारा ये 30 और 6 का लघुत्तम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 30 ही आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम करके लघुत्तम बनाएंगे दोस्तों। तो 30 के पहाड़ा में 30 के पहाड़ा में 30 का मरतबे में आता है दोस्तों, तो 1 मरतबे में आता है, और ऊपर वाला से 1 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 30 एकम 3 30 होगा दोस्तों, तो 1 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 6 के पहाड़ा में, ये 30 का मरतबे में आता है तो 6 5 से 30 होता है, यानी 5 से ऊपर वाला में कैसे गुना करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 6 5 से 30 हो जाएगा, यानी 5 आ गया दोस्तों यहाँ पे। अब क्या करते हैं दोस्तों, बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ पे, और 1 में से तो 5 जाएगा नहीं दोस्तों, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 में से 1 को घटा लेंगे तो 4 बचेगा दोस्तों, लेकिन वह माइनस का हो जाएगा क्योंकि 1 में से 5 नहीं घट सकता है, 5 में से 1 घट सकता है, ठीक है ना दोस्तों। बटा में कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया, ठीक है ना। और बराबर में क्या था, 1/f था, 1/f था, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं, कैंचिया गुना कर देते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पे लिखा हुआ था -4/30 बराबर में 1/f था दोस्तों। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 में f से गुना करेंगे तो -4f हो जाएगा दोस्तों, 4f हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर है तो बराबर, और 30 में 1 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं दोस्तों f बराबर जो हमारा आया है दोस्तों वह 30/4। अब दोस्तों इस 4 को हम काटेंगे और 30 को भी काटेंगे, तो 2 दूना 4 होता है दोस्तों, अब 15 दूना 30 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। यानी f बराबर जो हमारा निकल करके आया 15/30, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको काटेंगे तो हमारा आएगा f बराबर में 7.5 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, f बराबर में 7.5, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।